प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों आज हम संजय की पतंग कक्षा पहली का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ अंक की मात्रा से संबंधित है। तो चलिए बच्चों पाठ शुरू करते हैं। आज गंगा दशहरा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गंगा ग के ऊपर अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा लगी हुई है। तो आज क्या है? गंगा दशहरा। संजय व मयंक पतंग उड़ाने जा रहे हैं। संजय और मयंक दो दोस्त हैं और वे पतंग उड़ाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर संजय, मयंक और पतंग इन तीनों शब्दों के ऊपर अंक की मात्रा लगी हुई है यानी कि अनुस्वार। जिन शब्दों के ऊपर अनुस्वार लगता है या अंक की मात्रा लगती है, उन शब्दों को उच्चारण करते समय वायु या हवा का निकास या आवाज़ जो है केवल नाक से आती है। संगीता रंग बिरंगी पतंगे लेकर बंगले के अंदर से आ गई है और संगीता भी पतंगे लेकर खेलने के लिए अपने घर से बाहर आ गई है। मंजुला भी नीले रंग की डोर लेकर आई है। मंजुला नाम की यह लड़की है और इसने भी नीले रंग की डोर ली है, डोर जिससे पतंग को आकाश में उड़ाया जाता है। यहाँ पर मंजुला और रंग दोनों शब्दों के ऊपर अंक की मात्रा लगी हुई है। मयंक के साथ शंकर व चंदन खड़े हैं। बच्चों आपको जैसे तस्वीर में दिख रहा है कि मयंक पतंग उड़ा रहा है और साथ में चंदन और शंकर भी उसके साथ खड़े हैं और वे भी इस खेल का आनंद उठा रहे हैं। आहा, संजय की पतंग तो देखो, कितने सारे पंख लगे हैं उसमें। यहाँ पर संजय, पतंग और पंख, उसमें इन सब शब्दों के ऊपर अनुस्वार यानी कि अंक की मात्रा लगी हुई है। तो बच्चों अंक की मात्रा केवल उन्हीं वर्णों के ऊपर लगाई जाती है जिनका उच्चारण करते समय आवाज़ नाक से आती है। तो उसकी पतंग जो है सबसे ऊपर उड़ रही है। सभी दंग रह गए। दंग का मतलब होता है हैरान हो जाना। तो उसकी पतंग देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। वह काटा हुड़दंग सा मच गया और एकाएक से पतंग कट जाती है और बच्चे जो है शोर शराबा शुरू कर देते हैं। हुड़दंग सा मच जाना मीन्स शोर शराबा शुरू हो जाना। तो यहाँ पर हुड़दंग जब हम पढ़ रहे हैं तो दंग के ऊपर भी अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है। मयंक की पतंग कट चुकी है। संजय को सबने ऊपर उठा लिया और मयंक की पतंग कट जाती है तो संजय को सब बच्चे खुश होते हैं और उसको ऊपर उठा लेते हैं। इस तरह से मयंक, संजय और पतंग इन तीनों शब्दों के ऊपर भी अंक की मात्रा लगी हुई है। बच्चों आपने ध्यान देना है, जिन वर्णों के ऊपर केवल नाक से आवाज़ आती है, ठीक उसी वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर हमें सही मात्रा लगानी होती है। मयंक और संजय ने हाथ मिलाया। मयंक ने एक गीत गाया और मयंक और संजय जैसे कि आपको दिख रहा है खुश होते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मयंक एक गाना भी गाकर सबको सुनाता है। चंदन ने कांगो बजाया और चंदन जो है उसका दोस्त, वह कांगो बजाता है जिससे संगीत का लुत्फ उठाते हैं, सब लोग आनंद लेते हैं। और उनका एक और दोस्त है जिसका नाम है शंकर और शंकर क्या बजाता है? बैंजो, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो यहाँ पर शंकर और बैंजो इन दोनों शब्दों के ऊपर अंक की मात्रा लगी हुई है जिसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो इसे व्याकरणिक भाषा में अनुस्वार बोलते हैं अंक की मात्रा को। शाम हो गई है पर संगीत की धुन पर सभी नाचते रहे। शाम हो जाती है परंतु सब बच्चे जो होते हैं वे एंजॉय करते हैं, आनंद उठाते हैं, गाने गाते हैं और साथ में नाचते भी हैं। इस तरह से ये अंक की मात्रा से संबंधित हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है, जिसे सब लोग बहुत आनंद, सब बच्चों को बहुत आनंद आता है और सब बच्चे बहुत ही इस खेल का मज़ा लेते हैं। तो अब इसके बाद हम कुछ शब्द जो है अंक की मात्रा से संबंधित पढ़ेंगे और साथ में उनकी तस्वीर भी देखेंगे। तो बच्चों चलो अंक की मात्रा से संबंधित शब्द पढ़ते हैं और उनकी तस्वीर भी देखते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है घंटी, तो घ के ऊपर अंक की मात्रा लगी हुई है। वैसे ही शंख दिया हुआ और श के ऊपर अनुस्वार की मात्रा लगी हुई है।
पंखा प के ऊपर अनुस्वार या अंग की मात्रा लगी हुई है। गेंद गे के ऊपर भी अनुस्वार या अंग की मात्रा लगी हुई है। वैसे ही झंडा झ के ऊपर मात्रा जो है अंग की लगी हुई है। जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा है ना, कैसे बिल्कुल सही तरीके से वर्णों के ऊपर मात्रा लगाई हुई है बच्चों। तो आप लोगों ने भी ऐसी ही मात्रा लगानी है। तो इसी के साथ हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, स्वस्थ रहो, खुश रहो।